Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम हसन। हमने बालों को क्या किया? बांधे हुए आज। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? और कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तीसरा दिन है हसन, नो प्रोसेस शुगर। शाम को तो बड़े अक्यूट किस्म का हेडेक मुझे शुरू हुआ। मैंने कहा सब शुगर डेप्रिवेशन हो रही है। अच्छा, आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा नो प्रोसेस्ड। ऑफ कोर्स, हाँ, यू कांट हैव नॉट हैव शुगर। अच्छा, बिकॉज आप कौन सी वाली शुगर किन किन चीजों में इस्तेमाल करनी है? नहीं, मैं सिर्फ नेचुरल शुगर खा रही हूँ। नेचुरल शुगर लाइक फ्रूट वेजिटेबल्स में भी शुगर होती है, फ्रूट में भी शुगर होती है, ब्राउन ब्रेड में भी थोड़ी बहुत शुगर होती है, काफी होती है। डेयरी में होती है शुगर? हाँ, डेयरी में भी शुगर होती है। डेयरी में पता नहीं होती है। दूध में होती है शुगर, नहीं पता। हाँ, I'm no nutritionist. I have no idea. Okay. But okay, good. ठीक है। So natural sugar. वो तो जरूरी भी है यार। Well, I mean, yeah, वो भी कम करनी पड़ती है if you're trying to lose weight. But processed sugar. आपका blood sugar नहीं, इतना कोई माशाल्लाह से काफी कुशन है ब्लड शुगर के गिरने तक के लिए। नहीं, थोड़ी बहुत तो जरूरी है। तो मैं खा रही हूँ ना, वाटरमेलन खा रही हूँ, फल खा रही हूँ, एप्पल खा रही हूँ। Watermelon is just essentially water. And sugar. Is it though? Yeah, it's very sweet. नहीं यार, ये आप अपनी तरफ से आप भाई ये हेल्दी शुगर है ना। हाँ, इन चीजों से कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया प्रोसेस्ड। इन चीजों से बंदा आपने क्या क्या निकाला है? आपने जैम्स निकाले हैं, आपने चॉकलेट निकाली है, आपने बिस्किट्स निकाले हैं, कुकीज निकाले हैं, जूसेस, कोक तो खैर बहुत देर से छोड़ी हुई है। अच्छा, आपने कोक निकाली, आपने केक्स निकाले, आपने डिजर्ट निकाला, ब्रेड एंड बटर पुडिंग निकाला, लावा केक निकाला, आइसक्रीम निकाली। अच्छा, लावा केक कोई हफ्ते में कितने दिन खाती हैं आप वैसे? नहीं, शायद चलो 2 हफ्ते में 1 दफा खाती हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। आपने चॉकलेट मूस निकाला। गुड गोइंग, आई एम प्राउड ऑफ यू आमना। शाबाश, आज तो बड़ी सर दर्द हुई। कोई बात नहीं। फिर आपने क्या खाया? उस खजूर। वेरी गुड, हाँ, एक्सीलेंट। और मैं तस्वीर लगाऊंगी, मुझे इतनी अच्छी हसन खजूरें मिली हैं। कहाँ से मिली हैं बताएं? रमजान बास्केट, फ्रेश बास्केट से। फ्रेश बास्केट से। एंड पैसे नहीं दिए हमें। उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, खजूरें भी मुफ्त नहीं दी। रमजान आ रहा, दे सकते हैं वैसे, लेकिन वो खजूर उस बंदे ने मुझे रेकमेंड की कि आप ये लें। यूजुअली मैं ईरानी खजूर लेती हूँ, बिकॉज नरम होती है। उसने कहा ये वाली लें। वो 250 रुपए की थी, ये 1000 रुपए का डब्बा था। मैंने कहा ये मुझे लगा रहा है। मैंने कहा मैं ये क्यों लूँ, ये लुक्स वेरी क्रस्टी एंड ड्राई। तो उसने कहा ये खा के देखें। इट वॉज लाइक आई वॉज हैविंग कैरमल। अच्छा, इतनी मजेदार थी। इट हैड लाइक अ बाइट टू इट, इट वाजंट लाइक हलवा, एंड इट हैड लाइक अ लिटिल टिंज ऑफ कैरमल, जबकि इट वाज अ नेचुरल खजूर। मैंने खरीद ली फिर ऑब्वियसली। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। मुझे याद आ गया मक्का मदीना जाने, मैं तो अभी 2 साल पहले आपको पता उम्रे पे गया था, तो वो खजूरों की इतनी दुकानें थी, तो हर जगह वो टेस्ट कराते हैं आपको। सो वो सिर्फ टेस्ट करते करते, बिकॉज यू वांट टू बाय खजूर फॉर एवरीवन, डेट्स फॉर एवरीवन। वही बात ही है कि वो खा के इतना मजा आता था किसी किसी जगह पे। बड़ा फर्क है खजूरों में, बड़ी टाइप्स की खजूरें हैं, बहुत टाइप की खजूरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात बादाम वाली भी होती हैं, यस, काजू वाली भी होती हैं, ऑरेंज वाली भी होती हैं। सबसे बड़ी बात यह हसन कि जिन चीज़ों का जिक्र कुरान शरीफ में है, दे आर जस्ट गुड फॉर यू। अब वो आपको खानी चाहिए। उसमें आपकी ऑलिव मैं खाती हूँ, और खजूर भी उसमें है, उसमें फिग है, शहद है, अंजीर भी है, जैतून भी है, खजूर भी है, शहद भी है। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आज आमना जी हमने बड़े बड़े फैसले करने हैं। ये वीकेंड तो है ही फैसलों का। ये तो बड़े बड़े फैसलों का वीकेंड है मेरे भाई। बड़ा फैसला होगा मेरे भाई, ये बड़े बड़े। हाँ, आज हमने बहुत बड़े बड़े फैसले करने हैं, और आपने स्टे ट्यून्ड रहना है। आपने स्टे ट्यून्ड रहना है। आज होने लगे हैं, अभी फैसले होने लगे हैं। लेकिन इससे पहले हम फैसलों की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ, आप बड़ी मोटिवेशनल आजकल माशाल्लाह बातें कर रही हैं। रमजान भी आ रहा है, रमजान के बाद आप सबको पेशगी रमजान मुबारक। इंशाल्लाह हमारी अब आपसे मुलाकात, बड़े बड़े फैसले हमने करने, तो हम उस पर आते हैं। बट आमना मुझे बताएं कि obviously as human beings, and we speak about this often, हम मुस्कुराना शुरू हो गए हैं पहले। we all have our vices as well, जी, right? जी यार, तो जो इंसान की होती हैं कुछ ऐसी चीजें इंसान के अंदर, इंसान सेल्फ असेस भी करता है, और उसको पता भी होता है यार कि कुछ खराबियां हैं, लेकिन कभी कभी इंसान में वो जज्बा या वो उतनी मोटिवेशन नहीं आती कि वो अपने आप में वो उन वाइसेस को दूर कर दे। अब क्या कहने की कोशिश करें, खुल के बात करें। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि उन वाइसेस को दूर कर दे, तो वो इंसान क्या करे फिर?
वीकनेस होती है, हर इंसान की होती है ना, जैसे आप खाने की बात कर रही हैं, you know, खाना भी एक वीकनेस है। उस खाने के अंदर भी कुछ लोगों जैसे यू गॉट अ स्वीट टूथ, दैट्स योर वीकनेस। इस तरह इंसान की और भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, इंसान की वीकनेसेस होती हैं। तो क्या क्या मतलब क्या ऐसा इंसान क्या करे? शुड इंसान अ पर्सन मेक पीस विद द फैक्ट कि यार कि ये है मेरी वीकनेस? नहीं हसन, जिंदगी तो कोशिश का नाम है, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आई मीन द डिस्टेंस बिटवीन नॉट डूइंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग इज जस्ट वन डिसीजन। तो मेरे ख्याल है कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं, और मुझे बहुत लोगों ने ज़िंदगी में कहा है कि छोड़ दो यार कोशिश करना, तुम्हारा वज़न कभी कम नहीं होगा, मैं क्यों छोड़ूं? या कोई ऐसी चीज़ आप बंदा क्यों छोड़े जो आप करना चाहते हैं अचीव, कोशिश आखिरी दम तक आप लगे रहें। या एब्सोल्युटली, ये एटीट्यूड नहीं ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। नो, if you want to change it, if you don't want to change it, then sure, it is what it is. I mean, you might want to change it, but then you might give up. Sure, but that's also part of being human, right? You give up and then you fall off the cart and then you get back on it, and then you fall off and then you get back on it. Yeah. Maybe as long as you. Okay, Hassan, what's on your mind? Nothing. What are you? I'm just saying, as long as you're conscious. ये क्या general आपने मारी है? General एक मैं बात. It should have been a little more personalized than that. What do you mean? मतलब tell us what you. I'm just saying, Ramzan's approaching ना, तो you tend to like, you know, आप ये देखें कि analyze and self. आप पूरा साल डाइट करने की कोशिश करते हैं, intermittent fasting की कोशिश करते हैं, लोगों से नहीं होती, मुझ जैसे लोगों से। मगर जब आप रोज़ा रखते हैं, आप सोच नहीं सकते कि आप रोज़ा तोड़ें। It's just ऐसे बंद होता है आपका will to eat। आप सोच नहीं सकते यार कि आप रोज़ा तोड़ें और कुछ खा लें। आपको पता है कि यार किससे छुपाओगे। So इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, ठीक है। मेरा अपना ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान कर नहीं सकता, if you actually put your mind to it। ठीक है। तो कि मैंने जो आपकी इस पूरी एडवाइस से, मशवरे से, जो मेरी की फाइंडिंग है कि क्या कहते हैं उसको, की लेसन जी, वो ये है कि यू मस्ट नेवर स्टॉप ट्राइंग। आई डोंट थिंक यू शुड स्टॉप ट्राइंग। ठीक है, दैट्स गुड एडवाइस। जी, कि इवन दो आपको पता है कि कुछ, इफ यू वांट समथिंग बैड इनफ देन यू शुड नेवर स्टॉप ट्राइंग। ओके, या we'd all like to know what's on Hassan's head, mind. Just generally, right. In some decisions are easier to make than others. For example, what dramas not to watch was a very easy decision this week and I've made it. अब आते हैं बड़े बड़े फैसलों की तरफ। जी, बड़ा फैसला हमने नंबर 1 ये करना है कि थोड़ा सा यू विल हैव टू बेयर विद अस, क्योंकि इंशाल्लाह इतवार को उम्मीद है कि पहला रोज़ा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और जहाँ पे हम सब लोग इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठाएं। काम इज़ बहरहाल काम। 3 नए ड्रामे शुरू होंगे इतवार को पहली रमज़ान से, जो कि अनाउंस हो चुके हैं। हम टीवी ने अनाउंस कर दिया कि परिसान उनका हर रोज़ 7 बजे चला करेगा। फिर उनका जो हम तुम है वो हर रोज़ 9 बजे चला करेगा। और इसी तरह जियो का जो ड्रामा है चौधरी एंड सन्स, उसकी डेट मेरा नहीं ख्याल अभी तक अनाउंस हुई है। टाइम नहीं अनाउंस हुआ, बट आई एम अज्यूमिंग दैट विल आल्सो बी द 9 PM स्लॉट। तो इस वजह से अब ड्रामों की जो एक तादाद है वो बढ़ जाएगी, और क्योंकि ये ड्रामे रोज आएंगे तो मुझे और आमना को अब ये टफ फैसले करने हैं कुछ। एक तो ये कि हमने अपना जो अब स्केड्यूल है रमजान का वो क्या रखना है, क्योंकि फिलहाल हम संगे माँ को देख के इतवार की रात को रिकॉर्ड करते हैं और मंडे को चलाते हैं। जी, अब हम मंडे को नहीं चला सकेंगे, तो मंडे को हमारे लिए चलाना पॉसिबल नहीं रहेगा। अगला रिव्यू आपको मिलेगा ट्यूसडे को। ठीक है। सो ऑन रमजान जो हमारी मंडे को हॉट रिव्यू की एपिसोड आती है वो इंशाल्लाह थ्रू आउट रमजान ट्यूसडे को आया करेगी। दैट्स फाइनल जी, इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह हमारी एक डिसीजन होगी। जुम्मे को जो हमारी एपिसोड आती है वो इंशाल्लाह जुम्मे को ही आएगी। लेकिन अब अमानत की 2 किस्तें आना शुरू हो गई हैं, बज़ात की 2 किस्तें आती हैं, ए मुश्ताक की 2 किस्तें आती हैं। मुश्ताक तो खत्म होने वाला है, आते हैं उसके ऊपर भी। दोबारा की एक किस्त आती है और बादशाह बेगम की एक किस्त आती है। तो मैं तो अभी इतना पागल नहीं हुआ कि मैं अमानत की 2 किस्तें देखूं एक हफ्ते में। नहीं, रियली नहीं, मिस्टर एंड मिसेस मलिक इतने नहीं। आपको कह दिया कि टफ डिसीजंस का ये वीकेंड है, तो बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। पहला बड़ा फैसला है कि हसन चौधरी साहब ने डिसाइड किया कि अमानत इज आउट। ये मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा अमानत की पूरी टीम को। उन्होंने ये इनक्रेडिबल फीट अकम्प्लिश कर लिया है कुछ 27वीं 28वीं किस्त के बाद जी, कि उन्होंने चौधरी साहब को। मैं तो आपको तमगा देना चाहती हूँ, मुझे भी बनता है शाबाशी, जो आप देखते रहे। नहीं, आई गिव अप, आई क्विट, मी लॉर्ड आई क्विट, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, so अमानत इज आउट। देन ऑफ कोर्स वी हैव गॉट बज़ात जी। From the looks of it, I think Badzat is also out. जी.
मुश्किल है, From the looks of it, नहीं? From the like for sure. certainly For certainly. for certain बजात है, क्योंकि बजात का भी प्रॉब्लम ये है कि थर्सडे को उसकी एपिसोड आती है, हम थर्सडे की रात, थर्सडे को ना भी आए उसकी एपिसोड, ठीक है, अगर उसकी एक भी एपिसोड होती ना फिर भी मैं यही फैसला होता। मैं बहरहाल आपका फैसला सर आंखों पर रखते हुए अपनी ऑडियंस को लूप में लेना चाहूंगा। सर मैंने आज एक पोल लगाया अपने इंस्टाग्राम पे, इंस्टा स्टोरीज पे, कि आउट ऑफ दीज 2 ड्रामास व्हिच वन वुड यू लाइक अस टू रिव्यू? अमानत एंड बज़ात, एंड यूनानिमस इट वाज नाइदर ऑफ देम। प्लीज सेव अस, स्पेयर अस एंड सेव योरसेल्फ। ठीक है, बहरहाल आपके इंस्टा से बढ़ के हम अपने चैनल वालों को भी ये, आई वुड थिंक कि चैनल वाले भी इंस्टा में भी फॉलो कर रहे हैं, आपको भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप लोगों ने हमें बताना है कि अमानत और बज़ात हम दोनों को छोड़ दें या दोनों में से किसी एक को आप चाहते हैं हम रिव्यू करें, तो उसके ऊपर फिर बेस्ड ऑन दैट विल टेक अ डिसीजन। बट फ्रॉम आमना एंड माय एंड, फ्रॉम आमनाज एंड माय एंड, इट्स ओके, फ्रॉम आमना एंड फ्रॉम आवर एंड, yes, it's a decision that we've taken that we will be skipping Badzat and Amanat during Ramzan with glee. Bacha Begum, and if God forbid it continues after Ramzan, we will still continue to skip it. I mean, if it still continues after Ramzan, Amanat, despite having 2 episodes a week, तो फिर मतलब फिर तो देखना बनता है फिर तो देखना बनता है अमानत कि होया की फिर तो देखना बनता है भाई कि अगर ये रमजान में खत्म ना हुआ। बट आई थिंक रमजान में ARY का स्केड्यूल भी ऊपर नीचे होता है। पिछली बार आपको याद, जीतो पाकिस्तान चल रहा है, जीतो पाकिस्तान लीग चल रही है, सो हो सकता है कि शायद ये सारे ड्रामे छुट्टी पे चले जाए रमजान में। यू नेवर नो बट विल फाइंड आउट। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने हमें बताना है कि आप लोग क्या चाहेंगे, बट हमारी तरफ से ये डिसीजन है कि वीक के ड्रामों में we'll only be watching Dubara and Bacha Begum, and then we'll review these 2 dramas along with the Ramzan dramas on Fridays inshallah। ठीक हो गया जी आमना? आज हम बहरहाल इकट्ठा हुए हैं और आज हम अमानत की 2 किस्तें आई हैं इस हफ्ते, उसके ऊपर मैं एक छोटा सा तबसरा करना चाहूँगा और उसके बाद विल मूव ऑन। देन वीव गॉट राज़े उल्फत कह रहा हूँ, ए मुश्ताक़ की 2 किस्तें जिसके ऊपर भी आई एम श्योर आप भी तबसरा करना चाहेंगी। मैंने भी कुछ सोचा इस बार ए मुश्ताक़ को लेके, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देन वी गॉट दोबारा की 1 किस्त जिसके बारे में मैं काफ़ी कुछ शेयर करना चाहता हूँ, आई एम श्योर आप भी शेयर करना चाहती हैं। देन वी गॉट बादशाह बेगम जिसके बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ उसके बारे में। एंड देन वी गॉट बज़ात की 2 किस्तें जिसके बारे में मुझे नहीं पता हम दोनों क्या कह सकते हैं मजीद। तो वक्त कम है और मुकाबला भी इतना कोई सख्त नहीं है। आज कल की एपिसोड मैंने बज़ात की देखी, वेडनेसडे वाली। जुमेरात को आपने कहा कि देखेंगे बज़ात की एपिसोड और फिर रात को रिव्यू करेंगे, तो अब हम रात को रिव्यू कर रहे हैं। मगर क्या मैंने बज़ात की 2nd एपिसोड देखी? नहीं देखी। और देखा क्या मैंने? क्या देखा बताएं? ब्रिजटन। नहीं, वो मैं खत्म कर चुकी हूँ कल। नहीं, आपको कहना चाहिए क्या आपने वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी? नहीं मैंने क्या देखा बज़ात के अलावा? नहीं, बजाय क्या देखा? इश्क़िला। बहुत ही आप भी खुदा की कसम चलें इश्क़िला के ऊपर आपका ओपिनियन ले लेते हैं फिर। ठीक है जी, यकीन मानिएगा कि बज़ात से बेहतर ही होगा। ठीक है, चलें आमना से इश्क़िला का ओपिनियन ले लेंगे, मेरे से बज़ात का ओपिनियन आप लोग ले लीजिएगा। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? अमानत जी। मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि बहुत मुबारक हो जब इस हफ्ते, इतना तो मैं भी पागल नहीं हूँ कि मैं इस हफ्ते आई हुई दोनों किस्तें देखता। हाँ। तो मैंने पहली जो हफ्ते को किस्त है वो तो मैंने ऑब्वियसली खोली नहीं देखी। मैंने नहीं खोली, मैं कोई पागल हूँ कि मैं खोलूँ। हाँ। जब मैंने दूसरी किस्त खोली तो मुझे ऑब्वियसली पता लग गया कि पिछली किस्त में क्या हुआ था। 15 मिनट मैंने देखा, उसके बाद मैंने कहा यार बस हो गई। ये एपिफनी मुझे क्यों, आप आजकल हम बहुत इस्तेमाल ये गलत आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस वर्ड का वैसे यहाँ पे। ये मुझे एहसास बल्ब कैसे जला मेरे दिमाग के अंदर। यूरिका मोमेंट हुआ आपको? यूरिका मोमेंट कैसे हुआ? जब उन्होंने 2 किस्तें चला दी ना, तो मैंने कहा यार एक किस्त मैंने इस हफ्ते देखी भी नहीं है और दूसरी किस्त के मैं 15 मिनट में अभी पहुंच गया और मुझे पता है कि अगले 30 मिनट में क्या होना, तो इस ड्रामे को देखने का फायदा क्या है। हाँ। तो उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया। आपको पता है मैं यूं डिसीजन, मगर आपने एक अच्छी खासी 38 या कितने 28 किस्तों के बाद डिसाइड किया है। क्योंकि देखे ना, जैसे आपको पता है 3 और रमजान के ड्रामे भी शुरू होने वाले हैं, तो मैंने कहा यार कि मैं अपने ऊपर ये स्ट्रेस नहीं ले सकता।
एक एपिसोड तक वाज फाइन कि बंदा हंसते मुस्कुराते अगर और कुछ ना हो करने को, एक एपिसोड गिल्टी प्लेजर के लिए, रोस्ट एक करने के एपिसोड लिए बंदा देख ठीक है। लेता है यार, रोस्ट करने के लिए। ठीक ये है। क्या अब आपने ड्रामा कर लिया कि आप 2 किस्से चलाना शुरू हो गए। और फिर जब मुझे, जो मेरे लिए जो पिवटल मोमेंट था, वो बैठी हुई थी मेहरू अपने बिस्तर के ऊपर, और उसकी जो मिसेस मलिक हैं, सर माय लॉर्ड आई ऑब्जेक्ट, मेहरू ना क्या है, सॉरी, महर बैठी हुई थी, शहर वाली महर, शहर वाली महर वाली, नहर वाली, पुल वाली महर, और उधर दूसरी तरफ बैठी हुई थी अपनी मिसेस मलिक, ताई जान, चच्ची हैं, ये चच्ची हैं मेरे ख्याल में। वो कहती है उसको कि ठीक है, ज़रार जो है, जब उन्होंने ये बात की ना, कसम से आई फेल्ट लाइक आई डेड। उन्होंने कहा ज़रार बुरा शोहर है, ये मैं मानती हूं, लेकिन मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं वो बहुत अच्छा बाप है। यार मैंने मिसेस मलिक की तरफ देखा, मैंने कहा मिसेस मलिक, फॉर हेवन्स सेक जी, हाउ तो ठीक है, वहां के जज्बात की कदर करते हैं, ठीक है। डू यू नो दैट ही इज अच्छा है। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में जो औलाद का दर्द होता है ना, वो मैंने उसकी आंखों में परख लिए देख। तो यार मिसेस मलिक की जज्बात, मिसेस मलिक, वो मिसेस मलिक अपनी दुनिया में रहती है यार, मिसेस मलिक। एंड आई वाज लाइक आई कांट वॉच दिस ड्रामा एनीमोर, ठीक है, आई जस्ट कांट। देन शी इज लाइक, एक ऐसा वक्त था कि मिसेस मलिक की इसी बात पे आप फिदा हो जाते। मिसेस मलिक, देखे, मिसेस मलिक को मेरा फिदा होना शायद रास नहीं आया। उन्होंने मुझे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू, इज्जत रास नहीं आई उन्होंने मुझे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। तो मैं किसी को अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने तो नहीं, ये तो बात सही है। उन्होंने कहा कि मैं इसको मिल्क करूंगी पूरी तरह सिचुएशन को, देखती हूँ ये किस हद तक जाता है। देखती हूँ, आपने हद पार कर ली है, मुबारक हो आप। मिसेस मलिक साथ में उसको कह रही है कि वो अच्छा मियाँ तो नहीं था, उसने तुम्हारे पे बड़ा जुल्म किया है, लेकिन बट लिसन टू मी, बाप अच्छा है। ये बच्चे के साथ, बच्चे को माँ और बाप का प्यार दोनों चाहिए, तो तुम ऐसा कोई तरीका फिगर आउट क्यों नहीं कर लेती, इसको माँ की ममता भी मिले और बाप की बप्ता भी मिले। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये कौन सा तरीका वो फिगर आउट कर ले कि उसको माँ की ममता मिले, बाप की बप्ता मिले, और मतलब actually a word, and it's not, but like you know what I mean. yeah. It's just, and I was at that moment I was like, दूसरी तरफ वो ज़रार अपने घर जाता है जी, वो जूनी कहती है तुम चले गए थे, तुम किधर चले गए थे, कैसे कहती है, नकल थोड़ी सी है। नहीं मैं प्लीज थोड़ी सी, नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे में है ही नहीं वो स्किल ही नहीं है कि मैं ये कर सकूं। तो बस उसके बाद मैंने 15 मिनट मैंने देखा, मैंने कहा आई कांट वॉच इट, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी टू ऑल आवर व्यूअर्स हु हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर अमानत रोस्ट्स, आई वोंट कॉल देम रिव्यूज, बट आई कांट टेक इट एनीमोर, आई गिव अप, व्हाइट फ्लैग। ले जी, हसन ने हैज थ्रोन इन द टॉवल, वो टिश्यू लगा दें आप मेरे बिहाफ पे व्हाइट, ये ले जी, Hassan has thrown in the towel. It's truce. It's like over. It's over. Ceasefire. It's over. And जी ठीक है। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भूला भटका इंसान, खुदा का प्यारा, अगर अमानत देख रहा है, जिस दिन ये खत्म हुआ मुझे बता दिएगा कमेंट करके कि हुआ क्या इसमें, बस ठीक है, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू जी बज्जात जी। मुझे तुम अभी भी पसंद हो, जो आपके तबसरात और तासुरात और एहसासात अमानत के लिए थे, मेरे अमानत के लिए भी हैं और बज्जात के लिए भी हैं। बज्जात में मैं बजिया को एड्रेस करना चाहूँगा, बजिया को, भूली बसरी बजिया। बजिया कौन है वाला? वली की स्टेप मॉम। अच्छा बजिया, राइट, बजिया भाभी बेगम, भाभी बेगम, जिनको जो मेहर की वालदा है, मेहर बानो, क्या नाम है आंटी का? मेहरुन्निसा। मेहर तो नहीं है ये, क्योंकि नहरों की कमी कहती हूँ, नामों की कमी है, क्योंकि तो ये हर ड्रामा में एक मेहरुन्निसा मेहर बानो टाइप्स हैं, तो आई थिंक उनका नाम मेहरुन्निसा है उनका नाम, और ये बिया है, ये मेहर नहीं है। तो बिया की जो अम्मी है मेहरुन्निसा, वो जो बजिया उनकी कजन है ना बेसिकली, जो वली वो बजिया कहती है, बाकी सब बाजी, वो बजिया कहती। अच्छा, बजिया जो है जी, बजिया आई हैं मेहरुन्निसा के पास, और पहले तो वली जो है था वो कहता है यार कि ये इसके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इस लड़की के साथ, बिया के साथ, तो मैं इसके लिए स्टैंड लूंगी। बिया उसके पास जाती है, भूली बिसरी बिया उसके कमरे में जाते, वली आपने देखी होगी पहले से, होश आ गए उसको पहले। हाँ, वो जाती है उसके कमरे में बात करने, और वो कहता है, हाँ वो कहता है क्या हुआ डार्लिंग, बताओ, आई एम हियर फॉर यू, ऐसे कहता है वो बिल्कुल, हाँ, टेल मी व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड फॉर यू। हाँ, वो आगे पीछे से आ गई, बजिया आ गई। बजिया कहती बेटा तुम तो निकलो पहले बाहर, और उसका हाथ पकड़ के सर पे, तुम मेरी कसम खाओगे, तुम इनके मामले में नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे, ठीक है। फिर जाती है मेहरुन्निसा के पास, उसको जाके कहती हैं कि देखो
तुम्हारे लिए आइडियल सिचुएशन है यार, इससे क्या जबरदस्त रिश्ता है, दानियाल है, इज्जत तुम्हें खाली मिल रही है, रेपिस्ट ही तो है वो, सब कुछ कर रहा है, हाँ। कोई टेंशन की क्या बात है यार। देखो वो हो गया, वो मान गया। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसके बाप का नाम, पता नहीं क्या नाम है, हाजी जो भी उनका नाम है अंकल का, मैंने उनको मना लिया, सब कुछ कर। देखो द स्टेज इज सेट, इट्स ब्रिलियंट, व्हाटएवर, यू नो, एक्सीलेंट, thumbs up, go for it. thumbs up, go for it, for a man who assaulted Your daughter. this girl, जी। and उनको पता है कि यार कि इसने ज्यादती करने की कोशिश की है, इंतहाई नकम्मा इंसान है, किसी काम का नहीं है, कैरेक्टरलेस है, उसके लिए फाइट करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ वो जब बिया कहती नहीं मैंने नहीं शादी करनी, तो उसकी माँ थोड़ा सा चीख के कहती ये क्या तरीका है अपनी बेटी से बात करने का, इतनी ऊंची आवाज में, बच्चियों से ऐसे थोड़ी बात करते हैं। थप्पड़ भी मारा था उन्हें। हाँ, थप्पड़ भी तो पड़ता है उसको, किसको, किसी को थप्पड़ भी तो पड़ता है। नहीं, वो सिर्फ उनका कहने का मकसद था कि बच्चियों को सिर्फ रेपिस्ट के साथ बिहाते हैं, उनके ऊपर चीखते चिल्लाते थोड़ी है, वरना उनकी अपब्रिंगिंग पे फर्क पड़ जाता है। ये बजिया का बेसिकली क्रक्स है उनकी जिंदगी। जी बिल्कुल। इस तरह का एक ट्विस्टेड सा कैरेक्टर आपने बीच में डाल दिया ड्रामे के। मैं तो अपना सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा ये किस तरह की बात है कि हर मोड़ पे एक ट्विस्टेड कैरेक्टर है इस ड्रामे में। मैं तो एक लाइन में आई कैन लाइक रिकैप द होल एपिसोड, इट्स एन अमैल्गमेशन ऑफ हाइपर थिएट्रिक्स एंड ओवर एक्टिंग। जो कह रही कि मैं बताती हूँ तुम अपने लिए कुछ करोगी तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा। आई मीन where did she suddenly sprout from? ओ आपने दूसरी किस नहीं देखी ना? नहीं। So basically the मुलाजमा's younger sister was sexually assaulted by जी, because मैंने हुदा का सुन लिया था। हाँ, हुदा कहती है ना कंदील हाँ, को, हुदा कहती है कंदील को कि मुझे यकीन आ गया कि जो हमारी दोस्त ने कहा था वो उस वक्त तो मैंने यकीन नहीं किया, मगर अब आई नो कि शी वाज राइट। सो अपेरेंटली मिस्टर दानियाल आल्सो रेप्ड समबडी। हाँ, तो मुझे नहीं पता वो दोस्त की, मुझे लगा मुझे भी ये कि वो दोस्त की बात कर रही है, बट ये जो मुलाजमा है इसकी छोटी बहन को भी दानियाल ने असॉल्ट किया था। तो उसने फिर खुदकुशी कर ली थी या कुछ, तो ये बदला लेना चाहती थी दानियाल से, तो इसलिए उसने महर को बिया को भगाने की कोशिश की। और you wouldn't be wrong for thinking Meher, it's okay, yeah, because if you look at Urva's acting, it's the same, she looks the same। फिर हमारा हीरो जो है कुछ ना किया उसने, सवाए एंगस्टी होने की उसने कुछ नहीं किया। पहले वो गया अपनी बहन को सुना के आया। हाँ जी, वो बहन भी एक अजीब कैरेक्टर है वैसे, उसको कोई माँ से लगाव नहीं है, उसको कोई चलो भाई से अपना करियर चाहिए, उसको करियर चाहिए। ये कहता है सब कुछ करो, अच्छी अदाकारी करो, आइटम नंबर नहीं। जी, एक सेकंड मुझे लगा हमजा अली बासी आ गए हैं उसके अंदर जी, बट जी उन्होंने कहा कि बस ये आप जो है आइटम नंबर ना करें और बाकी दीगर अच्छी फिल्में बनती हैं, आप बताएं, अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करें। हाँ, कोई बात। व्हाट वाज ही रेफरिंग टू? समथिंग लाइक एन मुश्ताक कि यार इस तरह का ड्रामा कर लो, मुश्ताक नहीं, इसमें तो डांस ना करो, स्किम्पी क्लोथ ना पहनो, जैसा ड्रामा कर लो, और प्लस वो किसी मर्द के साथ फिरती हुई पाई जाती हैं, ये हरकतें ना करो। हमारा नाक ना कटवाओ, खानदान की इज्जत को ना रोंदो। वो कहती है कि भाई मैं तो फिल्म स्टार बनने के लिए जो भी करना पड़ा मैं तुम्हारा मेरे को ताल्लुक ही नहीं है भाई, मेरा बाप भी फिल्म स्टार था, वो कोई जागीरदार नहीं था। उसकी बात भी सही है। हाँ, तो मैं तो बनना, तो मैं तो जो मर्जी करूं। ठीक है। और मौसम कैसा कराची का? गर्मी हो गई वैसे एकदम, है ना? गर्मी हो गई है जी, है ना? पता नहीं रमजान के शुरू के 10 दिन सुना है कि बड़ा हमेशा होते हैं टफ, बड़ा और पारा बढ़ेगा, मुश्किल होगा, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। हाइड्रेटेड रखें अपने आप, शहरी पे पानी ज्यादा पिए। कैसे रोजे में कैसे हाइड्रेटेड रखें? शहरी में पानी पिए, धूप में ना फिरें। हाँ, धूप में ना फिरें, अपने आप को बचाएं, शेड में रखें अपने आप को, शेड में रखें अपने आप को। दरख्त लगाना बहुत जरूरी है, बहुत। लेकिन अगर दरख्त नहीं होंगे जी, इसीलिए ये बड़े अरसे से ये बात चल रही है कि दरख्त बहुत सारी वजूहात की बिना पर क्लाइमेट को थोड़ा कंट्रोल में ले आता है। वेदर को नहीं, क्लाइमेट को मैं बात कर रहा हूँ। मैं सोने लगी हूँ। सो जाए फिर, चले फिर कल मिलते हैं। मैं सोने लगी हूँ। क्या बजात की बात करें, बताएं आप। कुछ नहीं मैं कह सकती। बात ये है दैट हसन, बुरे ड्रामे देख देख के ना आपका अपना मयार हल्का हल्का स्लिप होना शुरू हो जाता है। फिर होता क्या है कि आप इतने बुरे ड्रामे जब आप देखते हैं, फिर आप जब रिलेटिवली बुरा ड्रामा देखते हैं विच इज़ यू आल्सो लाइक रिटन ऑफ एज बुरा, विच इज़ इश्किला, आपको वो बेहतर लगता है। बिकॉज आपको लगता है कि कम से कम यार कैरेक्टर्स की तो सेंस बन रही है, कम से कम कैरेक्टर्स स्टोरी की सेंस बन रही है, कम से कम स्टोरी वही घिसी पिटी नहीं है, रेपर से कोई शादी नहीं कराने की कोशिश कर रहा, कोई फैमिली पॉलिटिक्स नहीं चल रही, एटलीस्ट इट्स अ बिगर स्पेक्ट्रम।
एंड यू से कि चलो फ्लॉड है लेकिन इतना फ्लॉड नहीं है. अच्छा एक सेकंड, आप इश्किला पे हैं, उससे पहले मैं बजात को कंक्लूड इस बात पे करना चाहता हूँ. बेशुमार ड्रामे बनते हैं जी. और ऑब्वियसली हर ड्रामे की ऑडियंस में और आप हो भी नहीं सकते, नहीं. हर फिल्म की ऑडियंस में और आप नहीं हो सकते. नहीं. सो इट्स अंडरस्टैंडेबल. जो लोग बजात देख रहे हैं, आई डोंट जज देम. ठीक है, उनको अगर लगता है कि उस कहानी में उनके लिए कोई इंटरेस्ट है, लुक्स वाइज अगर कोई कैरेक्टर उनको पसंद आ रहा है यार, कि उसने कपड़े जो पहने हुए हैं या जो उन्होंने सेटअप दिखाया है, कनेक्टिंग टू द कैरेक्टर्स जो आपको आ रहा है वो आ रहा है. बट मैंने मूविंग फॉरवर्ड, मैं कॉन्शियसली आमना अब ये बात डिसाइड करना, हमें माशाल्लाह 3.5 साल के करीब हो गए ड्रामे रिव्यू करते हुए. सो मैं अब वो ड्रामे नहीं देखूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. या तो मुझे कोई हो समझ के वाकई में कोई ड्रामा या कुछ ना कुछ हो उसमें हो. जैसे ए मुश्ताक मैं देखना छोड़ने वाला था, लेकिन अब जो ट्विस्ट है ना, मैं उसको जाती तौर पे देखना चाहता हूँ. जी बिल्कुल. मेरा एक इंटरेस्ट है उसके. बिल्कुल. सो और इसके अलावा मैंने इसीलिए देखना छोड़ दिया, मेरा इंटरेस्ट नहीं था. सो अब मेरा जिस ड्रामे में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, चाहे वो ट्रेंड भी कर रहा हो, बहुत ही अगर कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बन गया, नहीं देखिए हर ड्रामे में कोई कॉन्वर्सेशन बनती है तो हम जरूर देखेंगे. हाँ, कोई कॉन्वर्सेशन, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई इस तरह की चीज हो रही है कि बड़ी डिबेट हो रही है उसके ऊपर. ड्रामे हैं बिल्कुल, उसमें आपकी डायरेक्शन भी जाया हो रही है, आपकी परफॉर्मेंसेस भी जाया हो रही हैं, ना कि बजात की परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं. अली अब्बास ने अच्छा काम किया. अली अब्बास ने अच्छा काम किया यार, बट इट्स नॉट अ चैलेंजिंग रोल एट ऑल. उसमें He's got this shades and वो एक तरफ यूं बात करता है, फिर एकदम but it's a disservice to a good performance when the story is so awful. It is. When the story is so awful. Nobody's winning awards for these performances because the story is not carrying them. So the story needs to carry the performance. The performance needs to support the direction. It's all teamwork. कोई एक चीज बहुत अच्छी होगी और 4 चीजें बुरी होंगी, आप कुछ भी कर लेंगे वो ड्रामा आपको नहीं अपील करेगा. तो बजात तो ऐसा ही है, इसकी स्टोरी का सर पैर ही नहीं मुझे समझ आ रहा. इट्स रिग्रेसिव, इट्स डिप्रेसिंग टू वॉच व्हाट्स हैपनिंग ऑन स्क्रीन, एंड आई फील that it is over dramatized, hyper drama है ये, and I think also that the performances are over the top और हर एक ने over acting की है. And beyond everything else, it's not even entertaining. कैसे हो सकता है जब स्टोरी इतनी बुरी होगी? कभी कभी कोई चीज होती है ना, रोस्टेबल हो जाती है, या वो इतनी बुरी होती है कि आप उसको enjoy, जैसे मैं प्रेम की दीवानी हूँ. It's such an awful movie that you sometimes enjoy watching it. Well, no. Have you watched my प्रेम की दीवानी? Which one is it? Hrithik Roshan and Abhishek Bachchan and it was of pathetic. It was awful. तोते वाली है जिसमें तोते वाली. नहीं. Pathetic movie. Pathetic. नहीं, I couldn't watch उसमें ऋतिक रोशन ने जितनी ओवर एक्टिंग की है ना, बिल्कुल सारी दुनिया के अदाकार मिल जाए और उनकी ओवर एक्टिंग आप मिला भी लेना, तब भी उस पे मानने की तकलीफ. वैसे ऋतिक ने कृष में भी काफी ओवर एक्टिंग की है, और वो भी था ना दूसरी फिल्म जिसमें वो हक्का बक्का बने होते हैं. हक्का बक्का किस पे बने होते हैं? कृष में बने हुए थे ना, कृष की जो पहले वाली थी, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य में तो लक्ष्य नहीं, गाना जिसका था मैं ऐसा क्यों, वो लक्ष्य थी ना, मैं रियली जिसमें विग पहनी हुई थी उसने, फिर वो फौजी बन वो कौन सी फिल्म थी जिसमें वो हल्के से वो होते हैं? वो तो यही थी ना, कोई मिल गया. कोई मिल गया, हाँ, तो कोई मिल गया में भी उनकी काफी ओवर एक्टिंग थी. मतलब आपने हक्का बक्का ही बना दिया उसे. उसकी मेडिकल कंडीशन थी उसको भाई. जी, जैसी इमरान को भोले में थी, तो हो जाता है ऐसा. मतलब हो जाता है, अगर इमरान को हो गया, ऋतिक को हो गया, एक ही बात है, मगर जहाँ ओवर एक्टिंग है वहाँ ओवर एक्टिंग है. जी. तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि बजात में हमारे पास और कुछ नहीं रह गया बात करने को, तो इस तरह के रिव्यू को आप लोगों ने भी क्या करना है, तो छड़ो मिट्टी पाओ, अपने आप को बचाएं. ऐसे रिव्यू से बचाएं, ऐसे रिव्यू से बचाएं अपने आप को, और हमें भी बचाएं ऐसे रिव्यू से, क्योंकि आपको क्लियरली यू कैन सी कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बात करें, और ऐसा बड़ा काम होता है कि आमना और मुझे दोनों को ना अल्फाज, और हम यहाँ से निकल के कोई मिल गया में चले गए हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेरिटरी में. हालांकि ये सबसे प्रॉब्ली लंबा रिव्यू हो गया. इश्किला जी, इश्किला मैंने देखा, एंड कह लगी थी जितने दी खोती उतने आन खलोती, जितने खलोता सी उतने उधर दा ये है. Look at my टूटी फूटी पंजाबी. बट जो हमारी अज़का है वो डॉक्टर बन गई हैं, मुबारक हो. 5 साल गुजर गए हैं. और किस चीज में स्पेशलिटी की है? ये नहीं, 5 साल में स्पेशलिटी नहीं होती, एमबीबीएस रेजिडेंसी हाँ के बाद होती है. तो जो हमारे भाई जैनू हैं, जिन्होंने 5 साल में उनका बाल नहीं हिला, जो 5 साल में कोई ना उनका स्टाइल इवॉल्व हुआ, ना उनका हेयर स्टाइल चेंज हुआ, ना उनकी शक्ल चेंज हुई, जो वो 5 साल में आपकी इतनी शक्ल चेंज हुई है. बीटी जो लगते थे वो ईयर 1 में
वो बीटी एंड ऑफ द ईयर भी लग रहे हैं। अच्छा, अब पूछो बीटी क्या ना, बीटी क्या है? बुड्ढा टीनेजर। तो वो लगते ही नहीं थे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो वो 5th ईयर में लगते हैं 5th ईयर के स्टूडेंट। ठीक है। तो वो ग्रेजुएट कर गए हैं, वो कहते हैं कि जी मेरे माँ बाप तो नहीं मान रहे शादी के लिए, लेकिन हम कोर्ट मैरिज कर ये लेते तो हैं। आपने बता दी थी ना तो बात। वही बातें हो रही हैं, लेकिन असका अब नहीं कर देती है। अच्छा, She says no, we're वो not कहती getting मैंने अजान married. से शादी करनी है। नहीं, वो कहती we're not getting married because मैं तो बहुत इज्जतदार तरीके से शादी करूंगी, अदरवाइज नहीं, this is not working out, dude, you अपने रास्ता ना पाओ। हाँ, ठीक है। तो वो उसको You go your way, I go my I way। go my way, मैं तो डॉक्टर बनना था, मैं बन गई हूँ। एंड तो 4 साल अच्छे तुमसे लगाओ लगा, रहा अच्छा आपने we had a good time, move on now। precisely जी। असका consistent है। It was fun while it lasted, It was yeah, exactly, move on। So which is good यार, good हाँ, messaging there। हाँ, good ठीक है। messaging, हाँ, She असूल की बंदी है वो। ठीक है, हाँ, ठीक है, life is all about fun। exactly and हर एक के वाइसेस होते हैं ना, अस्का के भी कुछ वाइसेस हैं। अस्का के बहुत सारे वाइसेस हैं। द गुड थिंग इज कि अस्का के शुरू से जो वाइसेस हैं वो अभी तक वही हैं, और जो अजलान के शुरू से हैं वो भी वही हैं। सिर्फ कबर पे वो जाता है, वो कहता है वो फूल कौन डाल रहा है रोज। अभी उसने रियलाइज किया है 5-6 साल के बाद बीवी के फौत होने के, कि somebody is coming and putting fresh flowers on my wife's अभी grave। डालना शुरू किए होंगे ना अस्का ने यार, जब उसको पता चला है तो फिर वहाँ पे जो अंडरटेकर होता है वो उसको बताता है कि हर दूसरे दिन बाद एक बाजी यहाँ आती है और वो कहती है कि मैं डॉक्टर बनी हूँ इसकी वजह से, और वो रोजाना उस हर एवरी सेकंड डे शी कम्स एंड क्लीन्स द ग्रेव एंड पुट्स फ्लावर्स। तो मैं यही कह रहा हूँ ना आपको, मुझे तो वैसे ही पता लग गया ड्रामा देखे बगैर कि अस्का को जब पता चला है हाँ। कि इसके डॉक्टर बनाने में शनाया का हाथ है, तो तब से वो कब्र पे जाना शुरू हुई। तो बट अजलान ने नोटिस अब किया है ना 5 साल बाद, तो वो तब से थोड़ी अभी 2 किस्तों पहले अस्का को पता लगा है। वो कह रहा है 5 साल से कर रही है। अजलान कह रहा है कि 5 साल से कब्र साफ नहीं, करी। कब्र वाले ने कहा कुछ ऐसा। कब्र वाले ने बोला एनीवे होगा कुछ कि- गलती हो गई होगी। ठीक है। एनीवे तो उसने को अब हुआ, कहता है नहीं ड्रामा है सारा, तो वो कहता है साहब ऐसे कोई ड्रामा नहीं करता। फिलोसफी, हर बंदा एक फिलोसफर है। कि किसी और की कब्र पे आके कोई सफाई क्यों करे क्यों और करेगा? फूल पत्तियां हाँ, डाल के तो ये जाए, ऐसे उसको होगा। क्या मिल रहा हर है? बंदा एक फिलोसफर है जी। तब मुझे लग रहा गोरकन है भी फिलोसफर कि एक उसको इन रोड मिल गई है। अच्छा, अस्का शनाया और को- जो आप कह अस्का रही को थी, इन- आप कनेक्शन कहाँ होगा, आपने कहा था कि इन दोनों का टांका बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे, तो वो कबर पे कब? जी जी। Well, this is probably the first time that a Kabir has played Cupid. No, in many films कबर has played। Kabir has played हाँ, Cupid. of course। Kabir has शायद played. शनाया ही उनको मिला रही है। No, dead people have played Cupid, वो- but a grave has played Cupid. I think I've seen films in which the grave पे लोग मिलते हैं। End पे मिलते हैं वो. नहीं, शुरू में मिलते हैं या होते हैं। It can be very romantic. Here it's not. Okay. It's a bit repetitive, but when I was watching Ishqila, It's creepy to the No, of next course level, not. like you No. know me. And mind you, that's his wife. yeah, That's his dead wife. who wants him to move on now? I feel that Ishqila after watching Bazaat was actually not so bad. But वही बात है ना कि जब आप इतने बुरे ड्रामे देखेंगे, आपका स्टैंडर्ड इतना लो हो जाता है, फिर आप कहते हो कि जो 1 पे है वो भी बेहतर है 0 वाले से। Final word क्या है इश्क लागू? No, it's very monotonous. It was very tedious, but still better than Bazaat. Okay. Moving. सब लोग वहीं के वहीं हैं, आबिद भी वहीं के वहीं है। मैं शादी तू करेगी तो मुझसे करेगी, वही डायलॉग्स हैं जो हम कितनी किस्तें हो गई हैं? बेतहाशा। बहुत ज्यादा किस्तें हो गई। जी। तो ये क्या चक्कर है? हम टीवी वाले, ARY वाले, जियो वाले ड्रामे खत्म नहीं करना चाहते अपने? नहीं, अमानत की बेतहाशा ना हो कि गई। ये ड्रामा इतने चल रहे हैं कि वो कहें कि जी इनको मिल्क करो। चल ही रहे होंगे। क्या कोई रीजन हो सकता Anyway, है? we can move on. मूविंग ऑन टू बादशाह बेगम। जी। नोट्स। नोट्स पे आए क्योंकि ये वो ड्रामे जिनके लिए आपने नोट्स बनाए हैं। जी, मुझे ये किस बादशाह बेगम की एक्चुअली इट वाज आई Actually. फेल्ट इट वाज स्ट्रॉन्ग। इट वाज अ स्ट्रॉन्ग एपिसोड। वजह बताएं। वजह ये है कि कुछ जहन में जो सवालात थे और जो कैरेक्टर्स को लेके एक अजीब सा कनंड्रम था दिमाग में, वो क्लियर हो गया मसलन? मेरे हिसाब से। पहली बात तो ये है कि मुझे द वे कैरेक्टर्स वर एग्जीक्यूटेड, आई एंजॉयड दैट। फॉर एग्जांपल बख्तियार्स कैरेक्टर, अब वो बड़ा एक अर्बनाइज किस्म का इडियोटिक सा लड़का है जो कि आया है पीरनपुर, उसको नहीं पता कि यहाँ की रस्म रिवाज क्या है, क्या है, बाउंड्रीज क्या है उसकी। ही इज़ एवरीवेयर, ही इज़ विद अ कैमरा, ही इज़ एवरीवेयर। एंड दैट वन सीन जब वो खेत में खड़ा होता है, सरसों के खेत में, इट्स अ ब्यूटीफुल सीन।
इट वाज ब्यूटीफुल. वही बात है ना हसन कि आप देखते देखते कोई चीज़ खूबसूरत देखते हैं, यू वांट टू वॉच मोर, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल सीन. आई आल्सो थॉट दैट अबुल हसन एज मुराद इज़ अ रियली फैसिनेटिंग कैरेक्टर. हम वो देख रहे हैं उस कैरेक्टर को कि वो लेचरस भी है, उसके अफेयर अयाश है, बेसिकली अयाश कैरेक्टर है, बट मे बी ही इज़ नॉट एज बैड एज हिज ब्रदर एंड कजन जो कि लोगों को भड़का देते हैं. मतलब हमने देखा है कि no he is really bad, he's been assaulting women, so इनमें से कोई भी अच्छा नहीं नहीं है. एग्जैक्टली, बट ही इज इंटरेस्टिंग. वो मार देते हैं, ये जीते जी मार देता है औरतों को. डू वी हैव दैट लाइक इन क्लैरिटी दैट ही इज पिछले एपिसोड में एक मुलाजमा को कहता है ना कि कमरे में आओ और मुझे आगे पूछना कि मुझे कुछ चाहिए. एग्जैक्टली. तो हर एक में अपनी अपनी वाइसेस हैं. तो उसकी वाइस ये है कि ही इज लेचरस और अयाश, और हमारा जो शाहजेब है उसकी है कि वो बंदा भड़का देता है, उसको गद्दी चाहिए, और जो कैसर है उसको अपने बच्चे को बनाना है. उसने तो बंदा भी मार दिया. उसने बच्चा मार दिया उसने बहुत carelessly. Again, something so radical was a bit shocking to the senses, but interesting to watch. मुझे यासिर की अदाकारी बहुत पसंद है जी. और अगेन ये जो जिस तरह से ये एग्जीक्यूट हुआ कैरेक्टर, वो बड़ा अच्छा सीन था. अगेन जब वो डांस कर रहा था, और अब आपको रिपल्सिव लगना शुरू हो गया. जी बिल्कुल. ठीक है, मुझे पहले भी लग रहा था. मुझे अब होता है जो व्हिच इज अ गुड थिंग, यार यू दिस कैरेक्टर सपोज्ड टू बी रिपल्सिव. और ये अच्छा, और यासिर ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है. यासिर का वो डांस दोबारा इंटरेस्टिंग था, लेकिन पीछे जो ट्रांस म्यूजिक चल रहा था उसकी मुझे समझ नहीं आई. अच्छा, आई एक्चुअली लाइक इट. I liked it, but you see again, जो you're right, it's very trance, like electro trippy kind of a music. Even the soundtrack is like that. Exact. अब बात ये है कि या तो और फिर वो म्यूजिक था, या तो आप व्यूअर की इमेजिनेशन पे छोड़ दें कि ये बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है या असल में वहां पे कोई टेप है या चल रही है कुछ. लेकिन जब वो औरत उस कमरे में आ जाती है, म्यूजिक फिर भी चलता रहता है और वो फिर भी डांस कर रहा है. सो मेरा उस वक्त ये था कि यार कि इसमें जो एग्जीक्यूशन हो रही है ना, ये इससे बेहतर तरीके से होनी चाहिए थी. कहने को तो ये बहुत छोटी बात है, बट इट बॉदर्ड मी कि यार कि ये म्यूजिक बज रहा है अगर, तो ये कहाँ पे बज रहा है, और अगर उसके कमरे में बज रहा है. एक सेकंड ना, बात मनु भी कंप्लीट कर देना चाहिए, करन दिया करो ना. कह रहा है मैंने क्या कहा है कि आप कहें वहां एक सेकंड कि अगर उसके कमरे में बज रहा है तो किधर बज रहा है, और वो ट्रांस सुन रहा है कैसर पीरापुर में, और अगर बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है तो बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर वो यूं कैसे डांस कर सकता है. जी, ओवर टू यू. मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई और चीज़ थी. मुझे लगता है दिस इज खिज़र इदरीस सिग्नेचर, कि वो थोड़ा सा क्वर्की और इक्लेक्टिक उनकी पिक्चराइजेशन होती है, उनकी डायरेक्शन है थोड़ी सी क्वर्की. उस रैम से तो ना निकल जाए ना बाहर. वो रैम बना ही इसके अंदर है. किसके अंदर? इस क्वर्क के अंदर. इट्स अ क्वर्की रैम यार. अब इसमें फिर इस रेल में आप कुछ भी डाल दें. कल इसी जगह आपने खंजर मारा, फिर वो रेल में वो रेल बन गया ना. एग्जैक्टली, वो खंजर है, वो बना है ना, वो बना है. नहीं, बट वी डोंट सी इट एज दैट ना. बट हियर आई डिडंट फाइंड इट ऑड. I didn't find this odd at all. I thought it was very real. Creative liberty ली डायरेक्टर ने थोड़ी सी, यहाँ चल गई. इवन अगर आप उसकी भी बात करें खंजर की, वो भी एक रियल में क्रिएट किया ना, कि ना खून नजर आया आपको, ना कुछ हुआ, वो जिंदा हो गई दोबारा. जैसे आप कह रही थी बात, या तो ये उस लेवल की एक फैंटेसी हो ना जी, जॉन स्नो आ गया वापस जिंदा हो गया जी, तो मैं चलो बोलूं ठीक है, ड्रैगन जोड़ने हैं, उनके मुंह से आग निकल रही है, अंडे में से बच्चे पैदा हो रहे हैं ड्रैगनों के, तो मैं ठीक है. वो तो नहीं है ना. तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक तरफ इट इज सॉर्ट ऑफ रियलिटी बेस्ड. ठीक है, मतलब फिक्शनल है, बट दीज आर थिंग्स दैट कुड हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? ऐसा नहीं है कि फैंटेसी है. बट देन ऑन द अदर एंड things like these happen, and then you like, okay, what is it? And these things happen with stuff that is very, like, you know, not that important. Little things. So and that's why I feel they're okay. That's why one feels that these are lapses then. You feel it's a lapse. Yeah, like the Khanjar thing. Khanjar I felt was a lapse. It was a lapse. So but similarly here it's a lapse. Music जो है वो तो नहीं बज रहा. मेरा नहीं ख्याल म्यूजिक असल में बज रहा था. I think he was just dancing to the beat in his head. But the music kept going even when the woman enters. That's my thing. But it's in his head now. Okay, but the woman is there now. So as a viewer, one assumes that the woman is also hearing that But music. she doesn't say anything about the music. Yeah, but then it stops all of a sudden. I didn't observe it so intricately. Anyway, let's but not there were get stuck scenes that up there in were one. scenes that I enjoyed. देखें, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है. Like जब बख्तियार फोटोग्राफी करते करते उस बंदे That was a weak scene in my opinion, क्योंकि वो लिटरली उनके घर के अंदर आ गया. तो आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी रह रहे हो, मेरे ख्याल में इतने बेवकूफ आप
या तो आप अमेरिका से अभी भी आए हैं उठ के तो मैं बोलूँ कि चलो समझ में आ गया जी, लेकिन आप कराची से अगर आप कराची से आप मीरापुर गए हैं तो आपको ये नहीं समझ आएगी यार आप गांव में किसी के घर के अंदर घुस गए हैं, मतलब आप कराची में भी किसी के घर में घुसेंगे इस तरह तो वो ऑड ही होगी बात कि आप उनकी तस्वीरें खींचना। कराची में तो दरवाजा खुला ही नहीं होगा ना। एग्जैक्टली, बट उधर दरवाजा खुला बट इट्स क्वाइट एविडेंट कि वो उनके घर गया है। हाँ, बट वहाँ पे मैंने ऐसे देखा जैसे कि राइटर ने दो बहुत ही डिफरेंट आपको 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स दिए हैं और उनका कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि कहाँ उसको ये चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है और कहाँ पे इतनी कस्टम इनग्रेन्ड है और जिस तरीके से फिर वो रिएक्ट करते हैं कि अच्छा आप शाह आलम के मेहमान हैं, मुझे हमें माफ कर देना, एंड द काइंड ऑफ फियर दैट ही सीज दिखाया तो है बट इट्स नॉट वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। it wasn't हाँ, that scene wasn't. I feel that the scenes with unfortunately Zara and Jahana and Roshan are weak. अब जो रोशन actually I on the contrary think that I think Zara scenes are the strongest. You like the scene where बख्तियार goes and वो पकड़ के उसको कहती है तुम क्यों आए हो, और वो मुझे ज़ारा की एक्सप्रेशन और ज़ारा की जो एक लुक थी ना बख्तियार को देखते हुए मुझे वो पसंद है, वो जेन्युइन लगी, वो बहुत अच्छी थी, वो सीन अच्छा था, लेकिन मुझे ये लगा कि स्टोरी को लेके ज़ारा को लेके द स्टोरी इज नॉट, जैसे वो पकड़ लेती है अपनी बहन को जब वो जा रही होती है, उसको ले जाती है, उसको बात करती है, समझाती है। ज़ारा का जो किरदार है वो अभी तक मुझे सबसे मतलब इन दिस रियल्म इट मेक्स आई कनेक्ट विद दैट कैरेक्टर, मतलब उसके जो एक्शंस हैं मुझे सबसे ज्यादा उसके एक्शन समझ में आते हैं, लाइक यू नो वो जो वो कर रही है। कैसर के समझ आते हैं, मतलब कैसर के भी मुझे समझ में सबके आते हैं, मुराद के भी आते हैं, शाहजेब के भी आते हैं, कैसर के समझ आते हैं। इट्स ग्रोइंग ऑन मी, आई हैव टू से बादशाह बेगम इज ग्रोइंग ऑन मी। एक तो ये कि इट्स अ न्यू वर्ल्ड एंड इट्स नॉट द सेम ओल्ड घिसा पिटा वर्ल्ड दैट वी सी इन बज़ात और वी सी इन अमानत। इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स बीन पिक्चराइज्ड वेरी लवली। Again, like I said, that scene with the sarson ka khet was beautiful. The Haveli is beautiful. It's refreshing to see something new outside of the realm of the same घर जो हम बार बार देखते हैं हर ड्रामे में. The performances are really good. ठीक है, लैप्सेस हैं स्टोरी की, आई थिंक जॉनर इस्टेब्लिश करने में कि समझ नहीं आ रही कि कंप्लीट फैंटेसी है या फिक्शन फैंटेसी है या रियलिज्म तो नहीं है। ये आपने बात शुरू की है, मेरा नहीं ख्याल कि इट्स एनी ऑफ दीज थिंग्स. What we discussed last week also with regards to the stabbing, and by the way, a lot of people said that stabbing से कोई मर नहीं जाता, या खून तो निकलता है ना। तो हमने ये कब कहा कि वो बच गई हैं, तो ये अनबिलीवेबल है। हमने कहा तो खून ही उनका नहीं निकला, कोई पट्टी नहीं की उन्होंने, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई एक शॉट नहीं दिखाया कि जहाँ पे उनकी कोई तीमारदारी हो रही हो, उनको कोई बोतल लगी हो, ड्रिप लगी हो, खून जो जाया हुआ है वो कपड़े भी उनके कपड़े गंदे हुए हो, कुछ तो मतलब एक शॉट होता है ना। तो बचना स्टैबिंग के बाद इज नॉट इट, There's more to it as well. So वो जो आप बात कर रही है ना कि ये जॉनरा एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, मेरे लिए जॉनरा कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स नहीं है। मेरे लिए बात ये है कि बादशाह बेगम का मुझे जो लगता है प्रॉब्लम है वो ये है कि वो यूं जाता रहता है हर किस, वो ऊपर जाता है, बंदा एंजॉय करता है, फिर समथिंग हैपेंस एंड यू लाइक कि यार कि ओके ये मिसप्लेस्ड है, ये मिसप्लेस्ड है। वो मिसप्लेस नहीं होता इन मोस्ट केसेस, मुझे ऐसा लगता है वो लैप्स है, एग्जीक्यूशन का लैप्स है, डायरेक्शन का लैप्स है। कभी आप देखें कि उसका बैकग्राउंड स्टोर चलते चलते एकदम वो सीन कट हो जाता है और एक और सीन शुरू हो जाता है, यू नो। सो वो जो ट्रांजिशन, उसकी जो एडिटिंग की स्मूथनेस, एक फ्लो होता है जी, वो नहीं है, वो भी मुझे कभी कभी फील होता है। Fair enough. सो द थिंग इज दैट इट्स, अगर कॉन्सेप्ट की आप बात करें, इट्स एन एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट। परफॉर्मेंसेस की बात करें, इवन अली इन दैट रोल ही हैज प्लेड इट रियली वेल, बिकॉज यू सी हिम लाइक बिल्कुल लाइक अ डफर, यू नो, रोमिंग अराउंड इधर उधर, तो ठीक है, वो अली ने निभाया, अच्छा किरदार है। बाकी सब ने, यासिर ने बहुत अच्छा काम किया, फरहान का बड़ा अच्छा, हम एक डिफरेंट एक साइड देख रहे हैं, बिकॉज हम टिपिकली फरहान को देखते हैं एक चॉकलेट हीरो के रूप में। अबुल हसन की आपने बात की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हमजा सुहेल, how good does he look? Now हमजा सुहेल when he says to शाहजेब कि आ तो मेरे भाई हो, मुझे गद्दी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड में रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं, I don't relate to this place, और मैंने वहाँ छोड़ा है, तो either of course he has a wife or a girlfriend there who he wants to go back to, so he's not interested in it. He's not interested. And I want to say a word about Hamza Sohail. First we saw him in Rakib se, and वो एक completely lower middle class और एक आवारा तो नहीं था, but इस तरह का एक थोड़ा सा opportunist किस्म का एक character था। यहाँ पे he's playing, you know, UK return, very posh and like, you know, so good transition there. He's very good. He's a good find. I think he's natural. He's very natural in his very performances. Natural. So I would love to see more of Hamza. Is a good find. बिल्कुल। और ऐसे जो यंग टैलेंटेड हमारे लड़के आगे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं,
उनके लिए अच्छा। कोमल मीर आल्सो आई थिंक जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी अच्छा काम किया। सो एक्टिंग वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी एक्टर की परफॉर्मेंस वीक हो? कहीं कहीं है भी वीक परफॉर्मेंसेस मसलन? हैं। आई मीन आई डोंट थिंक पीर आलम्स परफॉर्मेंस इज टू आउट ऑफ द वर्ल्ड. Shehzad Nawaz. Shehzad Nawaz, he does lapse a little bit. I also don't think Saman Ansari is too endearing to watch because उनका जो बोलने का लहजा है वो मुझे थोड़ा tedious लगता है. अच्छा, समन अंसारी, बादशाह बेगम के She's a good performer. ज्यादा सीन्स अब है नहीं, इतने but जो उनके देखे बात नहीं करने का पिछले तरीका है वो ऐसा क्यों है जब और कोई ऐसा Somebody नहीं commented on our last review as well that that's how she speaks in her like real life, in her real life. but she's not supposed to be herself on television, Okay. right, in a drama. So ये है. ठीक है। Yeah. बहरहाल 100 बातों की एक बात के बादशाह बेगम देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, देखना जरूर बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, और मैं तो देखूंगा of इसको, course. और आप भी देखेंगी जी, तो जी. वो है। बट वही बात है कि एक ड्रामे से जब आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं तो फिर आपको उनके फ्लॉज भी ज्यादा नजर आते हैं. मैग्नीफाई होते अच्छा, नजर आते बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि यार ट्रेलर फिर गलत काटा. हैं। क्या दिखाया उन्होंने? ट्रेलर वगैरह, अब वो जो मेड है जिसका बच्चा मरता है जी। वो ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू गेट बैक एंड शी गोज टू शाज़ेब जी। एंड शी सेज कि तो मैंने हाँ। बात करनी है. हाँ। और हमें ट्रेलर में नहीं दिखाना चाहिए था कि वो शाज़ेब जाके कैसर को कहता है कि मैं बताऊं सबको कि मीर कैसर के यहाँ हिजरा पैदा हुआ है. We didn't need to know this right now. We could have waited till the next episode जी। because we were wondering कि क्या जी। हुआ है. ट्रेलर काटना एक आर्ट है, हाँ, प्लीज इस पे जरा मतलब मुझे लगता है मुझे स्पॉइलर किसी ने दे दिया अगले एपिसोड का. वो ये कहते हैं कि मैं बताऊं कि तुम्हारे यहाँ क्या पैदा हुआ है, और हम सोचते, या कहता कि मैं बताऊं लोगों को कि तुम्हारे यहाँ बेटी नहीं पैदा हुई, और हम सोचते कि या बेटा है हाँ, या और फिर झूठ पता बोल चलता रहा है है हिजड़ा. एग्जैक्टली, बट ये कहने की जरूरत नहीं थी कि हिजड़ा पैदा हुआ है. नहीं, तो उसके लिए वो सीन जाके शूट करते पहले कि वो लाइन को यूं ना कहता, वो यूं कहता लाइन। ट्रेलर तो उसी से कटता ना जिससे जो बात हाँ, हुई तो ये होनी नहीं चाहिए थी ना, जो भी है ट्रेलर में नहीं होनी चाहिए थी, आप नहीं सही होनी कह रहे चाहिए हैं। थी. तो इन चीजों का ख्याल, क्योंकि मैं बादशाह बेगम के बारे में मैं जाती तौर पे थोड़ा सा ओवरली क्रिटिकल इसलिए हूँ क्योंकि ये रोस्टिंग नहीं है, ये रियल एक मुझे Yeah. लगता है कि क्रिटिक है। तो उससे एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत है क्योंकि वो प्रेमिस ऐसी है, सब्जेक्ट ऐसा है, और उसकी जिस हिसाब से इन पार्ट्स जो एग्जीक्यूशन हुई है वो मजे की, आपको मजा आता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी टेक्निकली समझाएं कि शाज़ेब और मुराद और शामिर ये तीन हैं आपके कंटेस्टेंट्स फॉर द गद्दी, जी और जो लड़कियां हैं दे विल बी बादशाह बेगम्स. जी। तो रूल किसके पास है? गद्दी में और बादशाह बेगम में क्या फर्क है? मेरा ख्याल था कि गद्दी औरत को मिल रही है, गद्दी तो औरत को नहीं मिल रही. ये आगे चल के इस पे मजीद क्लैरिटी नहीं है ना क्लैरिटी इस इस पे पे? अभी नहीं है क्लैरिटी। हाँ, मुझे ये मैं भी सोचता हूँ कि अगर गद्दी उसको मिल जाएगी तो बादशाह बेगम बादशाह बेगम की क्या पावर है? बट ये दो पोजीशंस हैं अपेरेंटली, ऐसा लगता है कि बादशाह बेगम की अपनी एक पोजीशन है, उनका बट अपना हायर एक क्या है? है। हायर क्या है? बादशाह बेगम इज हायर. बादशाह बेगम इज हायर द क्वीन. शी इज सॉर्ट ऑफ लाइक द क्वीन, द क्वीन. वो स्टेट तो ये की थोड़ी अफेयर्स confusion वो है प्राइम मुझे. मिनिस्टर है। हाँ, ठीक सो है. बेसिकली शी इज द क्वीन एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। He is the prime minister. Queen or chief of army staff. Yeah, or the chief of army staff and the other one is the prime minister. चुकवाओगे सानू। ऐसा ही है. बट ये सो इट्स इंटरेस्टिंग, एंड अगले एपिसोड में अब ये पता चलेगा कि शाह आलम जो है किसको अपना गद्दी नशीन चुनने जा रहे हैं। आपको क्या जी. लगता है किसको चुनेंगे? मेरे ख्याल है कि शाहजेब को ही चुनेंगे. मेरे ख्याल में वो उसको चुनेंगे, किसको? मुराद को? मुराद को। ओह, इंटरेस्टिंग है ना? मुझे ऐसा लगता है Because Shahzeb is like openly against his शाहजेब guy. इज Shamir is too obvious. Shamir is the kind I'm not interested. मैं तो जा रहा हूँ. Shamir is too obvious हाँ. to become like Gadi, and if actually see my expectation now from Bacha Begum, I'm hoping for a twist. हाँ. So अगर वो असल में शामिर को चूज करते हैं then I'll be like यार देखा नहीं हुआ ना वो ट्विस्ट जो एक्सपेक्टेशन है कि यार हाँ. बादशाह बेगम कुछ क्वर्की करेगा हाँ. ड्रामा, होगा और अगर वो बहुत शाहजेब को चूज कर लेते हैं that would also be like अच्छा ठीक है, मतलब ये तो होना ही था. So in my I think understanding he will pick अच्छा, the unexpected is Murad. it's fine, मुराद. Nice. और कैसर. कैसर को वो पिक नहीं कर सकते क्योंकि अपने बेटे खून हाँ. को पिक करना है. ठीक है. So I am hoping it will be मुराद, but let's see. Let's see. ठीक है. ठीक है, देखें जरूर आप बादशाह बेगम, हाँ. और फिर आप अपना भी फीडबैक नहीं, fresh है. It's refreshing. इंटरेस्टिंग। Yeah. दोबारा जी. दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं? A fall from grace. Disappointed. I voiced my opinion last week as well. Fall from grace for? दोबारा. The No, plot. not in this episode. No, I'm sorry. I disagree. I नहीं. spoke about it last time as well. I'm very disappointed in the team.
एक तो उन्होंने ये जो बीच में ज़बरदस्ती का डाला है, वी स्पोकन अबाउट इट, इसका 100 और तरीके हो सकते थे। फिर जिस तरह से डाला है, बैड एग्जीक्यूशन। आप जितने भी ड्रामे देख लें, और मैंने इस बार सोचा कॉन्शियसली किस किस ड्रामे में, डंक से शुरू हुआ, अमानत में आपने देखा उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया, दिल मोमिन का इतना बड़ा ट्विस्ट था, दैट वाज बेस्ड ऑन दिस। जितने ये सारे ड्रामों में जितनी बार इस तरह हुआ है, कोई एक सेकंड के लिए भी नहीं कहता कि शायद झूठा हो इल्ज़ाम। ऐसे ही है ना, ऐसा ही है। जहाँ पे औरत की सपोर्ट करनी होती है वहां पे औरत को एक नन्ना मुन्ना भी सपोर्टर नहीं दिखाते ड्रामों में, और जहाँ पे वो गलत करती है वहां पे हर बंदा औरत का साथी बन जाता है। इसमें भी मेहरू ने एक बार भी नहीं कहा, ठीक है ग्रांटेड उसको सस्पिशन है अभी भी, लेकिन उसने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि यार खाओ कसम, मेरी कसम खा लो। वो नहीं कर सकती थी उस वक्त पे। अच्छा, अब आप थोड़ी देर के लिए, आपकी बिल्कुल आपकी 100% आपकी बात सही है कि इस बात को बहुत नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि औरतें जो हैं वो गलत इल्ज़ाम लगाएं एंड दे गेट अवे विद इट। 100% आई एग्री विद यू। नाउ व्हाट इस इशू को लेके एक्सपेक्टेशंस जो थी ना इस एपिसोड में, वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी, बट अदर देन दैट आई थिंक इट वाज अ रियली स्ट्रॉन्ग एपिसोड। I really enjoyed it. I felt that actually Dobara came back a little bit in this episode. Why? Because a lot of focus was on Maher and his reactions, and Bilal Abbas just nailed it. He just nailed it, and here I saw some chemistry build between Meru and Maher. I saw more of a chemistry build between Meru and Jahangir uncle in the first. नहीं, not at all. मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बात कर लूँ, फिर I will hand it over to you दोबारा। मैं क्योंकि इससे ज्यादा मैं बात ही नहीं करना चाहता। Bilal Abbas in that scene, he was so good in that conversation जब माहिर मेहरू के साथ कर रहा होता है कि अगर आपको इस बात पे प्यार का पहली मोहब्बत की पहली चीज सीढ़ी होती है एतमाद, भरोसा, वो ही नहीं रहा तो मैं I will move out. Also, he looked very good. He looked so good. He looked very good, so and the good. light and everything, he looked very good. And can I just interject 1 second? हाँ. जब flashback मेरू देख रही होती है, you can see the गरीब माहिर and now the Amir Maher, there was marked difference between such a polish, you know, that he acquired. So well done Bilal Abbas Khan. Yeah. Well done Hadika ji also. Yes, बिल्कुल. Hadika ji की जो उसमें सीन था और वो जो उनके इमोशंस थे और जिस तरह से वो तज़ब्ज़ब का शिकार नजर आ रहा है, obviously she is confused and she is puzzled and she's like कि पता नहीं ये क्या है क्या नहीं, but even though फिर भी उन्होंने उसको पूछा नहीं कि तुम क्या ये कर, तुम क्या कर रहे थे, बट लाइक यू नो कुड हैव गिवन हिम अ बेनिफिट, नहीं किया, ठीक है वो जो भी बात है। हदीका जी की परफॉर्मेंस, बिलाल की परफॉर्मेंस जबरदस्त, जिस केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो भी होती अगर इस पूरी चीज ने मेरे लिए इस पूरे खराब कर दिया, ओवर पावर ना कर दिया, ठीक है ओवर शैडो कर दिया, इसके बाद मेरे लिए अनबायस्ड होके बाकी की चीज को उस सच्चे क्लियर हेड के साथ देखना पॉसिबल नहीं। ठीक है, ओवर टू मी। अच्छा, आई विश कि ये जो इल्ज़ाम लगता माहिर पे ये चोरी का लगता, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एज अ थीफ। ही चोरी कर चुका है कंगन अपनी दादी का, अपने माँ की अलमारी में से। आई विश कि इल्ज़ाम लगता चोरी का, और जो सहर है वो कहती कि इसने मेरी चीज़ें चुराई हैं और वो चीज़ें इसके पास से मिलती, और उसको लेके ये आगे चलता, मगर ऐसा नहीं हुआ। लगा उस पर हरासमेंट का, और उस हरासमेंट में अब 3 लूप होल्स हैं विच दे नीड टू एड्रेस एंड दे नीड टू टाई अप, which I can put that behind me now कि ठीक है, उन्होंने एक भंड, if I may use that word, उन्होंने मारा and they did that, गलत है वो, लेकिन अब आगे क्या? तो आगे इल्ज़ाम तो लग गया है माहिर पे कि जी इसने she is tried to assault सहर. There are 3 loopholes that they have shown and that need to be addressed right now. पहला loophole ये है कि जी जो शानों में उसने देखा है कि महर आया है और वहीं पे खड़ा हुआ था और अंदर से वो रोती हुई निकली है, she's seen all of that, she's witness to what happened. उसको भेज दिया है कि तुम्हारा मामू मर गया है, चली जाओ, बाजी को मिलने नहीं दिया, और कह दिया कि तुम अब वहीं रहो। लेकिन अब वो जब गांव जाएगी, मामू तो मरा नहीं होगा, एंड शानो इज अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट शबीर भाई इज डूइंग, शी नीड्स टू कॉल और कम बैक। पहली बात तो ये कि शानो कांट बी रिटन आउट। सेकेंड चीज़ ये है कि हमें दिखाया गया है इन 2-3 इंस्टेंसेस इन दिस एपिसोड दैट सहर भी अपने आप को सेकेंड क्वेश्चन कर रही है, डाउट कर रही है, और इवन अफान, एंड आई रियली लाइक दिस पार्ट कि अफान भी कहता है यार जैसा भी था ऐसा नहीं लगता था। सो ये बड़ा रियल दिखाया है कि देर नॉट कम्प्लीटली बैड पीपल दैट देर सेइंग। और उस दोस्त का भी असर हुआ है जिसने कहा है कि तुम जो कह रहे हो तुम लूज़र हो, यू आर लूज़र बिकॉज यू डिडंट सपोर्ट योर मदर। तुम यही माँ की सपोर्ट करते और तुम वेलकम करते तो तुम लूज़र ना होते। सो वो भी अच्छा दिखाया है। सो दीज वर रियली गुड थिंग्स इन दिस एपिसोड। लेकिन अब है क्या, ये दोनों चीज़ें दिखाई हैं
कि सहर रात को भी बैठी सोच रही है कि मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था पप्पो के कहने में आके. दैट नीड्स टू गो समवेयर. they can't just sit this and then forget about it. And then there was a third thing as well. The third thing is अफान को जो कहा है कि शानो के साथ he was having it off. At some point Mehru will say this to Afan, and she should, that you know ये हुआ, मैं सोच नहीं सकती थी. And then Afan should know कि कहीं ना कहीं ये स्टोरी झूठी है. अब ये 3 उन्होंने लूप होल्स क्रिएट कर दिए हैं. दे नीड टू बी सॉर्टेड आउट. पहला वाला तो लूप होल नहीं है क्योंकि शानू का किरदार उन्होंने शायद डाला भाई ऑब्वियस है. शबीर का पूरा उन्होंने ट्रैक दिखाया. एग्जैक्टली, इसीलिए दिखाया कि तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि लूप होल है. नहीं, लूप होल का मतलब है ये लूज एंड है. वो लूज एंड उसको तो वो टाई करेंगे. आई थिंक ये हाँ, रिवील ही ऐसे होगा. बिल्कुल. बट ये जो आखिरी वाली बात है कि अफान को अब बताया है हाँ, क्या होगा, और जो दूसरी वाली बात है कि सहर सोच रही है, उसका मुझे नहीं पता उसका कंक्लूजन क्या होता है. अगले एपिसोड के प्रोमो में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है. Coming back before you go to the promo, I have to say that the way Mehru handled it, she couldn't have done anything else. Plus पहली दफा ऐसा हुआ है जब से उसकी शादी हुई है, before that even, कि जो बहू है वो उसके पास आई है और वो लिपट के she is looking for her. तो मेहरू कह ही नहीं सकती थी कि तुम झूठ बोल रही हो. She was in that position, she couldn't have thought of anything else. जब वो अपने बेडरूम में चले गए हैं, बेडरूम में चले गए हैं, had a conversation वहाँ पे. They should have. Now that is the problem I have with the storyline. The problem I have is that this conversation I think goes through Seher's head, and also Afan enunciates it कि ऐसी कौन सी लड़की है जो अपनी इज्जत पे इतना ले ले. That should not have been the line of questioning. Because अगर कोई लड़की असॉल्ट हो रही है तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि उसकी इज्जत पे कुछ हो रहा है. लेकिन उस केस में मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि शानो और माहिर के बारे में ये क्या कहा है कि माहिर ने शानो को असॉल्ट करने की कोशिश की है. नहीं, they were having it off. They were having it off. तो उसने कहा कि लड़कियां अपने आप को मार देती हैं, अपने कैरेक्टर पे हर्फ नहीं आने देती. लेकिन ये बात सहर ने भी सोची है कि मैंने अपनी इज्जत अपनी कर दी और लोग so it should have been, यार कौन सा इंसान है जो दूसरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगाए. एज ए ह्यूमन बीइंग इज जस्ट रॉन्ग. यू आर लाइंग. व्हाई डज इट हैव टू बी इज्जत, लड़की की इज्जत पे हाथ डाला और कोई अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहती ऐसे. अगेन वही बात है ना कि विक्टिम शेमिंग है ना किस्म की, कि जो कह रही है मैं असॉल्ट हो रही हूँ वो अपने आप को नहीं कहेगी बिकॉज उसकी इज्जत जा रही है. दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट लाइन. You understand what I'm saying? आप ये कह रही हैं कि अगर एक लड़की के साथ असल में ऐसा होता है, हाँ, और वो इल्जाम लगाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है उसकी इज्जत चलेगी. Exactly. जिसने किया उसकी इज्जत जाएगी. और यहाँ क्वेश्चन ये उठना चाहिए था कि यार I mean, what kind of a person am I that मैंने किसी पे गलत इल्जाम लगाया है. That should have been the question asked. आप उसको हमेशा इज्जत की तरफ ले जाते हैं. थोड़ा सा हमें जहांगीर साहब की बैक स्टोरी जो उन्होंने माहिर की दी, उससे पता चला कि माहिर ऐसा है तो क्यों है. दादी के साथ वो exactly all of that. So that was a bit nice. So I'm saying कि इतना उनकी आपस में एक build up. I really liked when she says कि मुझे हाथ नहीं लगाओ, and she's like in that space where she doesn't know, and yet when he leaves she's thinking of him. Yeah, but in next episode she says कि वो नहीं आएगा दफ्तर. वो नहीं आएगा. हाँ, वो कहता है मेरा शुरू हो गया है ट्रायल. मेरा ट्रायल शुरू हो गया है. Let's see. बट इंटरेस्टिंग चीज अगले एपिसोड के प्रोमो में ये हुई कि वो बाप का कोई राज बता देती है. अपेरेंटली बाप का राज. जी. लेकिन फिर उनके वालिद साहब थप्पड़ भी मारते हैं कि मुझे पता था. That was, I mean, sad. जहांगीर साहब. But हाँ, Hidayatullah was apparently having an affair. Or was married or something. We'll find out next week. जी. तो ठीक है. नहीं ठीक. आपको नहीं ठीक लग रहा? आप you can't get over it? नहीं, जाती है. I agree. जाती है. Moving on to Amna ji, 2 episodes of A Musht E Khak. जी. ए मुश्त खाक के बारे में ये कहना चाहूंगा. पहले तो ये कि मैं फिरोज को मुबारकबाद देना चाहता हूँ. जी. आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है. जी. और दोबारा ये जो सीन्स थे, आई डोंट नो, मुझे ना मुस्तजाब बड़ा अडोरेबल लगना शुरू हो गया 1-2 पॉइंट्स पे. जी. It is what it is. Okay. As I said in the intro. All right. जिस मुस्तजाब का एक स्पेसिफिक बात करने का तरीका जब वो रो रहा होता है ठहर के. मैंने I find it cute. Yeah. I find it cute. I find it adorable. Yeah. And also I think थोड़ा सा मैं इसमें ऑफ कैमरा इसलिए जा रहा हूँ कि I've met फिरोज. and आपके फिरोज से बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफात हो सकते हैं, बट इफ व्हेन यू मीट हिम
he comes across as a deeply spiritual person, and I felt it when I met him a few times. So वो जो फिरोज के I think एक अंदर genuine एक जो फिरोज का spiritual connection है ना, वो मुस्तजाब के जरिए अक्सर आपको नजर आता है. So वो फिरोज की पर्सनैलिटी का क्योंकि वो हिस्सा है, तो जिस तरह वो मुस्तजाब दुआ मांग रहा होता है, जिन अल्फाज का you think कि फिरोज भी ऐसे चुनाव कर रहा होता है, वो बिलीवेबल आपको लगता है. मुझे नहीं पता कि मैं समझा पा रहा हूँ. Most people obviously have not met Firoz, but when you see him off screen and when you meet him and then you see his performance, it somehow it feels more impactful. So that's very good. So congratulations to Firoz. I think he's done a very good job. Absolutely. No, he has. And the whole scene where he's throwing away his atheist books and then he looks at the Quran Sharif at the top of the shelf and then he takes it down. फिर उसकी explanation भी दी उन्होंने. मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार इसने कुरान पाक तो पढ़ा नहीं पूरी उम्र, अरबी तो इसको आती नहीं है. फिर उसने कहा अरबी बड़ी मुश्किल है, मैं सीख जाऊंगा. अच्छी बात है. I think जो ये ना बात के from a journey of a non-believer to a believer, वो बड़ा अच्छा दिखाया हुआ है. एक बात, it's something people really connect with. एक बात कहना चाहूंगा, और बड़े लोगों का ये आया ओपिनियन, तो मैंने सोचा इस बारे में. लोगों ने कहा यार कि ए मुस्तखाक का नाम खुदा और मोहब्बत होना चाहिए था. जी. तो मुझे ये ख्याल आया. अब मैंने हमने जब खुदा और मोहब्बत को रिव्यू किया था और हमने बड़ी तनकीद की, हमने कहा यार कि वेयर इज द खुदा इन खुदा और मोहब्बत, कि आपने एक लड़के को दिखाया कि वो प्यार करता है और उसने तब कुछ त्याग दिया और वो जाके मजार पे बैठ गया. और हमने ये भी कहा कि नमाज पढ़ते भी उसको शायद इक्का दुक्का बारी एंड में उन्होंने दिखाया, वरना वो बस मजार पे बैठा हुआ है. तो ये किस तरह का कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी का? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में तो आप सब कुछ त्याग देते हो, आप जिसको प्यार करते हो उसको भी त्याग देते हो. बिल्कुल. Same actor playing the character that we wanted him to play in Khuda aur Mohabbat in Mushtaq. ऐसा ही है. He is doing exactly what we wanted that dude to do. What was his name? Farhad to do. That he Mustajab is doing. Mustajab कहता है कि यार मैंने डील अल्लाह मियां से कर ली है, तो मैं अब इस लड़की को बस अपनी जिंदगी से हटा दूंगा. अच्छा, अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये फिरोज की लैप्स इन परफॉर्मेंस है या आई एम रीडिंग टू मच इनटू दैट वन सीन या डिलिबरेट था. आपको याद है एक सीन ऐसा होता है कि वो हॉस्पिटल में खड़ा होता है एंड उसको ही इज कम टू सी, जब उसको कहते हैं ना होश आ गया है दुआ को, तो वो मिलने आता है और उसकी अपनी दुआ उसके जहन में चल रही होती है. ही हैज़ एन एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. मुझे उस वक्त पे ऐसा लगता है दैट ही इज लाइक जस्ट फॉरगेट व्हाट आई सेड, आई हैव गॉट द गर्ल, आई एम गोइंग फॉर इट, बट देन ही डजंट से इट. No, that's the beauty of that performance. ऐसे करता है ना वो ऐसे. Because उसको एक इंसान दिखाया है. He's a weak person. So that's the beauty. यही तो मुझे बात अच्छी लगी है कि वो in that moment हाथ अपना उठाने लगता है. तो एक वीक इंसान, ये वाइसिस की जो हम इंट्रो में भी बात कर रहे थे, वो यही है कि you like you know आप कभी भी स्लिप कर सकते हो. हाँ, तो आगे जाके ना ये तो सोच रहा होता है. नहीं, उस वक्त सोचते हुए भी एक्सप्रेशन जिसका होता है, मुझे जब वो जाता है, जब वो कहती है मेरा हाथ पकड़ लो और वो हाथ अपना उठाने लगता है, वो इसी सोच में होता है उठाऊं ना उठाऊं, और वो प्रॉब्ली नहीं उठाता था. और फिर वो नर्स आ जाती है और वो नहीं उठाता, बट ही इज शोन टू बी वीक. फिर वो अपनी माँ भी कहती है कि चलो साथ, वो कहता है नहीं, बट वो जाता है फिर वहां पे. एंड आई थिंक वो जाता है इसलिए बिकॉज अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा ही नीड्स टू हैव दैट फन फाइनल कन्वर्सेशन विद दुआ एंड टेल हर कि यार कि मैं जो तुम्हें लेके जा रहा था इस वजह से लेके जा रहा था. तो इट्स गुड. यू सी, इट्स आई लाइक दिस ट्विस्ट. अब है क्या, ही कांट गो बैक टू दुआ नाउ. नो, द थिंग इज दैट यू सेड आमना दैट दिस इज द क्लाइमेक्स. इट्स नॉट. अब अगले एपिसोड के प्रोमो से आपको अंदाजा हो रहा है ये क्लाइमेक्स कहीं से भी नहीं है. नहीं, अब खींच रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता, बट इट इज अ क्लाइमेक्स. नो, इट्स अ ट्विस्ट. इट्स नॉट अ क्लाइमेक्स. इट्स सर्टेनली नॉट अ क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स होता तो ये अभी नहीं तो अगले 2 किस्तों में खत्म हो जाता. क्लाइमेक्स के बाद कौन सा ड्रामा चलता है? हो जाना चाहिए. नहीं होगा. वो फिर इट्स अ फ्लॉ. दैट्स अ फॉल्ट. वरना हो जाना चाहिए. इससे बड़ा क्लाइमेक्स नहीं हो सकता. इसीलिए मैंने कहा है कि ये अगर असल में क्लाइमेक्स होता 18वीं 20वीं किस्त पे आता, और इट्स गुड कि वो मुस्तजाब को रिफॉर्म होता दिखा रहे हैं. हमारी हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि यार रिडेम्पशन नहीं दिखाते. रिडेम्पशन नहीं दिखा रहे, इसमें दिखा रहे हैं. बट आप 30वीं किस्त पे रिडेम्पशन दिखा रहे हैं. अच्छा, मेरा दूसरा ये भी है कि प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत हाई है, मुश्तबा की रही है, बट देयर वर सर्टेन थिंग्स इन दीस 2 एपिसोड्स दैट बॉदर्ड मी. पहली बात तो ये कि जब शकीला दुआ कर रही होती हैं शुरू में, अपने नमाज पढ़ रही होती हैं, तो शी हैज़ क्लियर नेल्स. नमाज पढ़ के वो उठती हैं और जाके मुस्तजाब को मिलती हैं, तो शी इज़ गॉट फ्रेंच मैनिक्योर.
तीसरी उसमें ये पानी तो लेके continuity आती के है मसले इसके, हैं। और शी इज गॉट लाइक क्लियर नेल पॉलिश, कंटिन्यूटी इश्यूज। सेकेंडली दुआ जिस हॉस्पिटल रूम में ज़िंदगी मौत के बीच में लड़ रही होती हैं, वो कहीं से नहीं लग रहा कि वो हॉस्पिटल रूम इज़ फॉर अ क्रिटिकली अनवेल पेशेंट हु इज़ अबाउट टू डाई। कोई वेंटिलेटर, कोई लाइफ सपोर्ट, नथिंग पहले तो था ना, पहले तो था, अब उसका हटा दिया सब। नहीं बट हटा। सना का मेकअप अच्छा हुआ है यार, वो जो डार्क सर्कल्स और वो, कौन सा चलो मुश्किल है एफर्ट, यार, नहीं एफर्ट तो नहीं डालिए ना, नहीं नहीं बजाय ये कि अच्छा मेकअप हुआ हो, नहीं, चलो तो उस एफर्ट का क्या फायदा है कि अगले सीन में जब वो घर जाती है तो ना कोई उसका निशान। पट्टी होती है, ना निशान होती है, ना कुछ होता है, तैयार हो के। तैयार हुई भी। और दिखाया हुआ, इट मस्ट हैव बीन अ कपल ऑफ डेज आफ्टर हर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, राइट? शी इज नॉट वंडरिंग वेयर मुस्तजाब इज, कर रही है ना फोन, कह रही कर रही, नहीं उठा नहीं रहा, पता करो, बट शी इज नॉट रियली लाइक एंग्शियसली अपसेट के। अच्छा, इन 2 एपिसोड में मुझे दाई का अच्छा लगा। पहले मैं, जब हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा यार, असद सिद्दीकी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। जब वो आके उसको मिलता है उसका माथा भी उसका सर पे बहुत उसको बोसा बहुत भी बहुत देता है, अच्छी that was very परफॉर्मेंस, good। यस, वेरी नाइस। वो अच्छा था, बट उससे पहले जब मुस्तजाब अस्पताल आता मिलने, और मैं सोच ही रहा था यार ये अभी तक अस्पताल नहीं आया मिलने किसी से, और वो आता है तो गुड सीन उन्होंने दिखाया कि वो मिलता है, जी। और फिर वो कहता है उसको कि तुमने ब्लेम नहीं लेना इसका, हम वो लोग हैं, हम जो खुदा की मर्जी, और जो हादसात होते हैं वो खुदा की मर्जी से होते हैं, हमें पता है, तो तुम इस पे बिल्कुल भी, हम तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहे। तुम्हें क्यों ब्लेम करेंगे भाई दाई, या तुम्हें करेंगे फॉर सेंडिंग हर देयर, या इमाम साहब को करेंगे जो वहाँ पे जिन्होंने मस्जिद बनाई हुई है। हाँ, तो तुम्हारा कोई इस बात से, तो दैट वाज गुड। एंड देन हाँ। ऑफ कोर्स सेकंड, जब वो मुस्तजाब को जाके मिलता है, जिस तरह से असद ने वाकई में बहुत बहुत अच्छी अच्छी अदाकारी की। पर्दाकारी थी, सो दैट वाज दैट, या देयर एज वेल, दैट वाज गुड, या दैट वाज दैट। मेरा ऑब्जर्वेशन फाइनल ये है यार कि ये ट्विस्ट जो है ये असल में क्लाइमेक्स होना चाहिए था, ये 10 किस्तें पहले होना चाहिए था। जी। वो जनरल हमारी एक ऑब्जर्वेशन है और एक कमेंट है सारे ड्रामों एक के लिए कंप्लेन होती है सब ड्रामा कि की। यार एपिसोड्स का प्लीज ख्याल रखें यार, प्लीज ख्याल रखें। 28-25 किस्तें भी बहुत हैं, 30-33 किस्तों पे आप एक ट्विस्ट डाल देते हैं, फिर उसको 10 एपिसोड और खींचते हैं, तो वो अच्छी बात मुनासिब नहीं है। जी, मेरे तो ख्याल में पूरा रमजान चलेगा है मुश्ताक, लेट्स सी। या रमजान में नया ड्रामा यूजुअली शुरू नहीं होता, ठीक है, सो आई थिंक ये चलाएंगे उसको पूरा, ठीक है। बट another 2 good episodes of जी। मुश्ताक। अब क्या लगता है आपको क्या होगा? Will मुस्तजाब and दुआ have a happy ending? नो, आई डोंट थिंक सो। Okay. आपने इतनी बड़ी मन्नत उठाई है तो वो मन्नत तो रिवर्स नहीं हो सकती अनलेस कि कोई और ट्विस्ट हो। Exactly. हाँ। So अब ये हो सकता है कि अल्लाह मियाँ कोई इंडिकेशन दे, आफ्टर सीन, कोई इंडिकेशन उसको मिले अल्लाह की तरफ से कि या मेरी जो वो थी एक बिल्कुल, मैंने जो मन्नत उठाई थी, मन्नत उठाई थी जी, वो रिवोक हो गई। रिवोक हो गई है, जी बिल्कुल। Let's see, but no signs of ending yet. नो, अनफॉर्चुनेटली, या ठीक है, but good episode. यस, फिरोज well done. जी। असद सिद्दीकी वेल डन, असद सिद्दीकी well done. वेल डन जी। आल्सो शहूद अलवी वेल डन। शहूद अलवी साहब शहूद मैं क्यों कहती हूँ उनको? पता नहीं क्यों आप कहती हो, बार बार कहती हैं और हर बार गलती कहती हैं। शहूद अलवी साहब, शहूद अलवी साहब वेल डन, शहूद अलवी Yeah. साहब वेटरन एक्टर, बड़े Well अच्छा done. काम करते या हैं। मैं कह रहा था तो फरहाद, हॉस्पिटल सीन्स नॉट वेल डन, डॉक्टर नॉट वेल डन, डॉक्टर नॉट वेल डन, नर्स नॉट वेल डन, नो, रिकवरी नॉट वेल डन, रिकवरी रूम नॉट वेल डन, नो, रिकवरी फ्रॉम, रिकवरी Is फ्रॉम not well. द बुलेट नॉट वेल Nah. डन। इमाम साहब कहाँ गए? ये वक्त है इमाम साहब का। दावत पे होना चाहिए था उन्हें। हाँ, मैं कह रहा था फिरोज की जो हम बात कर रहे हैं फरहाद में, तो एट द एंड ऑफ द डे यार जो मैं सोच रहा था, मैं कहा एक्टर को तो नहीं आप कर सकते ना। अब फिरोज का आपने फरहाद बनाया, उसने कर दिया फरहाद आपको। अब आपको जो भी कंप्लेंट्स हो कि फरहाद ने यूं नहीं किया तो यूं किया, तो तू किया तो तू नहीं किया, यहाँ पे उसने फरहाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मुस्तजाब ने कर दिया, प्लेड बाय फिरोज। जी तो जो आपको फिरोज से अगर वहां पे इख्तलाफात है तो वो यहाँ पे दूर हो गए। जी, तो बट यही बात है कि कैरेक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, उनकी डायरेक्शन course, कैसे होती of है, course. राइटिंग, ये और बहुत सारी चीजें होती है। absolutely. एन एक्टर्स जॉब इज टू परफॉर्म, जी बट हम उनको बरी नहीं कर सकते इससे कंप्लीटली, बिकॉज़ जी। ऑब्वियसली उनकी इनपुट जी, इट्स ऑल इंटरट्वाइंड, सॉल इंटरट्वाइंड। It's all तो इट्स intertwined. जस्ट फूड फॉर थॉट। मैं सोच रहा था, मैं कोई Absolutely. स्टेटमेंट नहीं पास कर रहा, जी। कंक्लूड नहीं कर रहा किसी जी। बात को, जस्ट अ थॉट जी। दैट क्रॉस माय हेड। जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अब आपसे हमारी मुलाकात होगी रमजान में। याद रखिएगा, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे मंडे वाली एपिसोड मंडे को नहीं आएगी। इंशाल्लाह रमजान में हम ट्यूसडे को वो एपिसोड लेके आएंगे, और इस ट्यूसडे को इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रमजान में शुरू हुए 3 नए ड्रामों को, कि वो आपको देखने चाहिए या नहीं। सो तब तक के लिए मुझे और आमना को इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।